यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। वैसे आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का एक नया टॉपिक, या बेसिकली अगर मैं बोलता हूं कि एक नया कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम जो है वो है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर, देखो इंटरनेशनल बिजनेस तो एक बहुत ही वाइड टर्म है, जिसके अंदर इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग भी आता है, इंटरनेशनल सेल परचेज जिसको बोलते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है, इंटरनेशनल लीजिंग भी आता है, इंटरनेशनल लाइसेंसिंग भी आता है, इंटरनेशनल वेयर हाउसिंग भी आता है। बहुत सारी चीजें जो है वो आती है आपके इंटरनेशनल बिजनेस में। और उसी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर सबसे मेन जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंडिया में हम इंडिया की रिस्पेक्ट में बात करेंगे। हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं और इंडिया में रह के अगर हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उसका मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अगर हम उस गुड्स को बाहर के नेशंस में, इंडिया के बाहर जो आपको मैंने बोला था रेस्ट ऑफ द कंट्री में, ठीक है ना, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उनमें से एक हमारा भारत को हटा देंगे तो बाकी जितने भी नेशन बचेंगे उनको बोलते हैं हम लोग क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मान लीजिए हमने इंडिया में कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, और उस गुड्स को बनाने के बाद अगर हम उस गुड्स को आगे एक्सपोर्ट करते हैं, कहां पे, फॉरेन नेशन में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और उसी तरीके से अगर हम जो है वो बाहर से कोई गुड्स को इंडिया के अंदर क्या करते हैं, परचेज करते हैं, बाहर से किसी गुड्स को मंगाते हैं इंडिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंपोर्ट। क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। तो बेसिकली सेल वर्ड को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किससे, एक्सपोर्ट से, और परचेज वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, इंपोर्ट से। बेसिक सा मीनिंग होता है। लेकिन एक खास बात है, जब कभी भी आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका एक सेट प्रोसीजर जो है वो हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर देती है। ठीक है, हर कंट्री की गवर्नमेंट जो बता देगी कि अगर आपको बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करनी है तो ये प्रोसीजर है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, या अगर आपको इंडिया से गुड्स जो है वो क्या करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो ये प्रोसीजर है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा अलग है और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है ना, इंपोर्टर को बहुत ही गुस्से की नजर से देखती है। क्यों? क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना पड़ता है, जिससे हमारी कंट्री के फॉरेन रिजर्व कम हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि यार इंपोर्ट मत करो। गवर्नमेंट बारी बारी बोलती है इंपोर्ट मत करो, और इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाती है, इंपोर्ट के ऊपर कोटा भी लगाती है, बैन भी कर देती है। वही अगर बात आती है एक्सपोर्टर का, अगर आप बोलते हो गवर्नमेंट को कि मैं एक्सपोर्टर हूं, गवर्नमेंट तुमको माला भी पहनाएगी, गवर्नमेंट तुमको अवार्ड भी देगी, बोलेगी हाँ एक्सपोर्टर जी आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी प्रेज भी करेगी। वाई, ऐसा क्यों होगा? आप में ऐसा स्पेशल क्या जो बेचारे इंपोर्टर में नहीं है? स्पेशल ये है कि आप जो हैं एक्सपोर्ट करके गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी कमा कर दोगे। तो गवर्नमेंट के दो बच्चे हैं, एक बच्चा इंपोर्ट करता है, एक बच्चा एक्सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट को कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? तो गवर्नमेंट को जो एक्सपोर्ट करने वाला बच्चा है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने अलग से जो है वो एक पाथ जो है या फिर एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि किस तरीके से गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, और इंपोर्टर्स के लिए अलग से एक पाथ, क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड किया हुआ है। उनके डॉक्यूमेंट कुछ अलग होते हैं, एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट कुछ अलग होते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे पूरा का पूरा इंपोर्ट का प्रोसीजर, और इंपोर्ट प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है, उस सब के बारे में हम लोग जो है वो आज की वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। ओके जी, बहुत ही वाइड टॉपिक है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट प्रोसीजर जो है आप लोगों को मैं नोट्स इसके भेजे हुए हैं, अपने टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे, ये देखो ये इसके स्टेप है, ये आपके प्रोसीजर में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और फिर है 10वां और 11वां। ये टोटल मिला के 11 जो है वो आप लोगों को जो है वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग जो है वो इंपोर्ट को जो है वो क्या करते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने बाहर से कोई भी गुड्स मंगवानी है तो ये सब प्रोसीजर ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बेसिकली यूज होते हैं किसके अंदर, जब आप बाहर से गुड्स को जो है वो क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। ओके जी, तो ये प्रोसीजर जो है थोड़ा सा जब आप इसका थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा बोरियत भी लगेगी और थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, और अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। अब इस चीज को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया पेपर के अंदर। चाहे नेट की बात कर लूं, नेट के पेपर के अंदर जो है बहुत बार क्वेश्चन आजकल ये उठ के आ रहा है, और क्या बोलते हैं, स्टेप दे देंगे और बोलेगा इसको अरेंज करके बताओ कि जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो बताओ अरेंजमेंट, आपको सारे स्टेप दे देगा और बोलेगा अरेंज करके दिखाओ इसको, किस तरीके से इन स्टेप्स को आप लोग अरेंज करोगे, किस तरीके से गुड्स को इंपोर्ट करोगे। तो ये स्टेप हमने आपको बता दिए, इनको अरेंज करके दिखाओ। ये एक्सपोर्ट के केस में भी हो सकता है। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है, या पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है, या पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, वो आपको नॉलेज में होना
चाहिए। ओके जी। अब इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने एक चार्ट बना दिया। ये चार्ट जो है मैं आपके टेलीग्राम के ऊपर जो अपना ग्रुप है वहां पे मैं डाल दूंगा, पेड ग्रुप में, ठीक है। ये चार्ट जो है इस तरीके का मैंने इसको जो है वो बनाया है। ये देखो जी, ये हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर का जो है एक पूरा चार्ट समरी है। एक पूरी चार्ट समरी जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो बना दी है। एक सेकंड रुको, मैं ब्लैक कलर यूज कर लेता हूं। ये पूरा चार्ट समरी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको देखोगे तो ये और भी समझ में नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्या क्या लिख रखा है, ये क्या है, ये शिपिंग कंपनी और ये पिंक कलर से सर ये क्या 1 2 3 18 तक आपने ये मार्क करके ये क्या है। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने यहां पे लिख दिया। इस पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे और फिर आप खुद बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब अगर मैं सीधा 11 स्टेप बता दूं आपसे याद होंगे नहीं वो, लेकिन अगर मैं आपको विजुलाइज करवा दूंगा, आप अपने आप को इंपोर्टर समझ लो। आप बस ये समझ लो अपने आप को कि आप जो है वो कौन है, इंपोर्टर, और मैं आपको आपकी जगह पे यहां पे रखवा के और आपको पूरा का पूरा विजुलाइज करवा दूंगा। उसके बाद आप ये कहोगे सर ये चार्ट तो मैंने ही बनाया, आपके मन में ऐसा फीलिंग आएगा, ठीक है ना। आप देखना यहां पे आप जो है क्या पढ़ने वाले हैं, सर हम पढ़ने वाले हैं इंपोर्ट का प्रोसीजर। बेसिकली जब भी हम जो है वो बाहर से कोई गुड्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर हमको जो है वो क्या करना है, फॉलो करना है, वो इंपोर्ट का पूरा प्रोसीजर है, मैंने यहां पे डाल दिया। अब आप अपने आप को समझ लेना कि आप इंपोर्टर। जल्दी से पहले डेफिनेशन बोल दो एक बार, हु इज इंपोर्टर। सर इंपोर्टर वो बंदा होता है जो इंडिया के बाहर से, आप इंडिया में रह रहे हो इसलिए इंडिया इज योर होम कंट्री, और जहां से आप गुड्स मंगवाते हो उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री। क्या बोलते हैं, होस्ट कंट्री। तो अगर आप होस्ट कंट्री से कोई गुड्स को जो है वो क्या करो इंडिया के अंदर मंगवा रहे हो, देन यू आर द इंपोर्टर, यू आर द इंपोर्टर। और इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्ट। तो आप जो है वो कौन है, इंपोर्टर हैं। आप कौन है, इंपोर्टर है। अब इंपोर्टर है तो इंपोर्टर क्या क्या स्टेप्स को जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है, या इंपोर्टर को कौन कौन से स्टेप उठाने पड़ते हैं अगर उसको गुड्स को जो है वो क्या करना है, मंगवाना है। अब उसके लिए पहले मैं आपको पूरा पूरा ये चार्ट समझाता हूं, आइए समझते हैं। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये है जी हमारा इंपोर्टर और ये है जी हमारा एक्सपोर्टर, ठीक है। इंपोर्टर कहां पे है जी, हमारे इंडिया में। और मान लो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर मंगवा रहे हो, गुड्स जो है वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, और कहां से करोगे बताओ, कौन सी कंट्री से करें, सर यूएसए से कर लो जी। तो एक्सपोर्टर जो है वो कहां बैठा है, सर यूएस में, और इंपोर्टर हमारा कहां पे, इंडिया में। तो आप जो है वो कहां रहते हो, इंडिया में, और इंडिया के अंदर रह रहे हो, और आपने गुड्स जो है वो मंगवानी है कहां से, यूएसए से। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सर सबसे पहले हम लोग ट्रेड का इंक्वायरी करेंगे। सबसे पहले यूएस वाले से पूछेंगे कि भैया हमको जो है वो कोई गुड्स मंगवानी है। एग्जांपल के तौर पे क्या मंगवाओगे, मान लो ये फोन है, ठीक है। आपके मन में ये आ गया कि सर हम लोग जो है ये फोन हमने जो है वो इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये हो गया भाई 13 प्रो जो है वो आपको जो है मंगवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रेड इंक्वायरी करोगे। क्या करोगे, ट्रेड इंक्वायरी। आप एक्सपोर्टर को बोलोगे, यूएस के अंदर एप्पल वाले को आप कॉल करोगे, हाँ एप्पल वाले भैया, एप्पल वाला भैया बोलेगा हाँ जी बोलो। तो आप उनको बोलोगे कि हमको जो है इस तरह के जो है वो 20 फोन की रिक्वायरमेंट है। तो आप उनको सबसे पहले बता दो कि मुझे इस तरह के 20 फोन चाहिए। तो आपने ट्रेड इंक्वायरी किया जी। फिर आप उनको स्पेसिफिकेशन बताओगे, भाई 512 होना चाहिए। देन उसके बाद में जो भी आपने बता दिया, ये मेरे वाला तो प्रो मैक्स है, तो आपने बोल दिया मेरे को 20 सेट तो प्रो मैक्स के चाहिए, और 40 सेट मेरे को आईफोन 13 प्रो के चाहिए, और मेरे को जो है वो मान लो 50 सेट मेरे को आईफोन 13 के चाहिए। तो आपने ट्रेड इंक्वायरी के अंदर सब कुछ बता दिया। फिर अब क्या करेगा, जो यूएस वाला बंदा है वो सेकंड नंबर पे, ये नंबरिंग है और ये स्टेप है, आप समझ जाना, ठीक है ना। 1 2 से समझ जाना। 1 पे सबसे पहले इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, ट्रेड की इंक्वायरी करेगा। आप एज एन इंपोर्टर क्या करोगे, सबसे पहले कॉल करके पूछोगे, हाँ जी यूएस वाले एक्सपोर्टर मुझे ये फोन चाहिए, जल्दी से आप बता दीजिए इस फोन के बारे में मुझे कुछ डिटेल दो। फिर एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपको इंफॉर्मेशन क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। यूएस वाले ने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, आपको इंफॉर्मेशन क्या हो गया, रिसीव हो गया, और आपको जच गया है, आपको जच गया कि हाँ मुझे ये फोन जो है वो चाहिए। अब जब भी अगर आपको बाहर से जो है वो कोई गुड्स को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए पहले आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कोई भी पर्सन बाहर से कुछ भी मंगा ले, फिर तो सऊदी अरब के अंदर सोना बहुत सस्ता है तो आप बाहर से सोना भी मंगा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके लिए पहले लेना पड़ता है आपको क्या, लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। अब इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करेगा। थर्ड नंबर पे आएगा, अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए। ये किसको करेंगे, डीजीएफटी को। इंडिया के अंदर एक अथॉरिटी जो है वो बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको बोलते हैं डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जिसको बहुत सारी कंट्री के अंदर लोग बोलते हैं कंट्रोलर।
क्या बोलते हैं, कंट्रोलर। ये पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ये पर्सन पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो अब तीसरे नंबर पे अब आप जो है वो क्या करोगे, अप्लाई करोगे किसके लिए, लाइसेंस के लिए। आप उन डीजीएफटी को बोलोगे, डीजीएफटी मुझे जो है वो कुछ फॉर्म्स जो है बाहर से इंपोर्ट करने हैं, प्लीज मुझे लाइसेंस जो है वो क्या कर दो, प्रोवाइड करवा दो, ताकि जब कभी भी बाहर से मेरे पास में फोन आए, मैं कस्टम अथॉरिटी वाले उस फोन को रोके ना, ठीक है ना। तो मेरा फोन आराम से मुझे रिसीव हो जाए, तो मुझे लाइसेंस दे दो। फिर आपको लाइसेंस का फीस पे करना पड़ेगा, और फीस का पेमेंट करके और कुछ डॉक्यूमेंट और मांगेगा डीजीएफटी, वो प्रोवाइड करने के बाद में आपको लाइसेंस इश्यू कर दिया जाएगा। लाइसेंस मिल गया। तो अब लाइसेंस अगर मिल गया, इसका मतलब अब आप इंपोर्ट करने के लिए जो है वो क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। लाइसेंस मिलने के बाद में अब आप जो है वो क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। पांचवें नंबर पे जो है वो क्या आ गया, ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब आप जो है वो क्या करने वाले हैं, ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। आप ऑर्डर को, आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, आपने बोल दिया हाँ जी एक काम करना, ये फोन जो है मुझे भेज देना। आपने मान लो 20 फोन मंगवाए, तो आपने 20 फोन का ऑर्डर जो है वो क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब ये एक फोन जो है लगभग 1.30 का था जब आया, तो आपने ऐसे ऐसे 20 फोन मंगवाने, 1,30,000 रुपए का एक फोन है, तो 20 फोन की कीमत होगी कितना, 26 कितना हो गया, 1.30 का अगर एक फोन है तो आपने 20 फोन, 1,30,000 इंटू में 20, तो 13 दूनी 26 लाख रुपए अब आपको जो है वो क्या करने हैं, मान लो पे करने हैं। क्या करने हैं, पे करने हैं। तो आपने यूएस वाले को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया एक ऑर्डर दे दिया आपने। ऑर्डर या इंडेंट बोलते हैं। इंडेंट बेसिकली ऑर्डर को ही दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, इंडेंट होता है। अगर आप इंडिया में कोई सामान मंगवा रहे हो, इंडिया से ही कोई सामान मंगा रहे हो, तो हम बोलते हैं जनरली ऑर्डर दे दिया। लेकिन अगर आप बाहर से कोई सामान जो है वो क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो उसके लिए जो ऑर्डर दिया जाता है, तो इंटरनेशनल टर्म्स में उसको इंडेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इंडेंट बोल देंगे। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट है किसका, ऑर्डर का। इसके अंदर वो सारी की सारी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि हमने कौन सा फोन मंगवाना है, कितने दिनों में पेमेंट होगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, वो सब। अब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब अगला क्वेश्चन यह आ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिया से कोई भी बंदा मुंह उठा के और फोन कर दे यूएस वाले को, और बेचारा यूएस वाला जो है वो सामान जो है आपको एक्सपोर्ट कर दे, और उसके बाद यूएस वाला फोन करे कि भैया पेमेंट दे दो, और आप बोलो कौन दूं? हो सकता है, नहीं हो सकता, बस मुझे ये बता दो। अगर मान लो आपकी जुबान पे विश्वास करके एक्सपोर्टर ने जो है वो ऐसे ऐसे 20 फोन 26 लाख रुपए के आपको भेज दिए, और अब एक्सपोर्टर बेचारा बोल रहे हैं हां जी इंडिया वाले इंपोर्टर प्लीज पेमेंट कर दीजिए, और आप अगर फोन को स्विच ऑफ कर दो, या उसको बोलो आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, और कृपया करके फ्यूचर में भी कभी कॉल मत करना, क्योंकि आगे से हम आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। मान लो अगर ऐसा हो जाए, तो क्या बेचारा एक्सपोर्टर के 26 लाख रुपए डूब जाएंगे? यस। और फ्यूचर में अगर मान लो इंडिया से कोई उसको ऑर्डर देगा, तो क्या वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा? नहीं। तो क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जो है एक ये दिक्कत रहती है, नहीं रहेगी? रहेगी। तो एक्सपोर्टर जो है, जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे, एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर को बोलता है देखो भाई मैं तुम्हें सामान तो भेज दूंगा, 26 लाख रुपए का सामान पड़ता है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम एडवांस पेमेंट कर दो। अब एडवांस अगर पेमेंट कर दिया तो हम फंस जाएंगे। मान लो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया, 26 लाख रुपए एक्सपोर्टर को दे दिया, और उसको बोल दिया कि एक्सपोर्टर एक काम करो, लो 26 लाख रुपए मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, मुझे फोन भेज देना। अब एक्सपोर्टर अगर ये काम कर दे, पैसा रिसीव करने के बाद आप उसको बोलो हाँ जी एक्सपोर्टर सामान भेज दिया, वो बोले जिस व्यक्ति को आप संपर्क करना चाहते हो वो ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसका नंबर चढ़ो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कृपया करके आगे से फोन मत कीजिए, तो क्या इंपोर्टर का लॉस हो जाएगा? यस। तो इसका मतलब अगर फ्यूचर में अगर यूएस से कोई भी सामान मंगा तो आप तो मंगाओगे ही नहीं। हाँ जी सर बिल्कुल नहीं मंगाएंगे। पंगा है या नहीं है? पंगा है सर, बहुत बहुत बड़ा पंगा है। तो उस केस के अंदर आप लोग जो है वो मीडियोकर के तौर पे एक ऐसे पर्सन को लेके आते हो जो दोनों लोगों को जानता हो। तो हम लोग जो है वो यहां पे लेके आएंगे एक बैंक को, पिक्चर के अंदर जो है वो आएगा एक बैंक। अब बैंक इंडिया का होगा या यूएस का होगा? सर दोनों के बैंक होंगे। अब दोनों का बैंक है वो क्या रोल प्ले करेगा? अगर मान लो इंडिया में एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इंडिया के अंदर मान लो कोई भी एक ऐसे चिन्नी चोर से कोई भी बैंक ले लो, मान लो आईडीएफसी टाइप का एक बैंक ले, छोटा सा बैंक ले, उसका नाम भी नहीं जानते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि एक्सपोर्टर को जो यूएस में बैठा है उसको यहां के एक आईडीएफसी बैंक की नॉलेज हो? तुम्हें अमेरिका के कितने बैंकों की नॉलेज है? नहीं है। ज्यादा बैंकों, तुम्हें तो अपने इंडिया के बैंकों की नॉलेज है ना। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्टर जो है वो ये बोलता है इंपोर्टर को कि देखो भाई मैं तुम्हें फोन तो डिस्पैच करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे गारंटी के तौर पे जो है आप एक डॉक्यूमेंट इशू करवा दो जिसको बोलते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट हमारा बैंक जो है वो क्या करेगा, इशू करेगा, जिसके अंदर हमारा बैंक गारंटी देता है कि कल को अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि हमारा इंपोर्टर पेमेंट करने से मना कर दे, देन वी आर लायबल, वी आर एलिजिबल कि हम आपको जो है वो पेमेंट
करेंगे। तो अब एक्सपोर्टर इंपोर्टर को जैसे आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलेगा प्लीज इशू द एलसी। तो अब इंपोर्टर जो है वो अपने बैंक पे जाएगा, अपना, मान लो इंपोर्टर की कंट्री का, आप इंडिया में रह रहे हो, आपके यहां पे एक बैंक है, बैंक का नाम है मान लो एसबीआई। सर एसबीआई में मत जाओ क्योंकि वो लेट बहुत कर देंगे, रहने दो, चलो ठीक है। हम लोग जो है एक बैंक लेके चलते हैं, डेड बैंक किस नोन था, पीएनबी एग्जांपल मान लो, पंजाब नेशनल बैंक। अब आपने अपने बैंक के पास में गए और आपने अपने बैंक को, पीएनबी को जो है वो क्या कर दिया, अप्लाई किया। 5 के बाद 6, छठे नंबर पे आपने अप्लाई कर दिया अपने बैंक को और बोल दिया कि बैंक एक काम करो, मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर दो, क्योंकि मुझे बाहर से जो है वो ऐसे से 26 फोन जो है वो क्या करने, मान लीजिए 20 फोन मुझे मंगवाने हैं, 26 लाख रुपए का मुझे जो है एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या कर दो, इशू कर दो। पहली बात, बैंक अपने जो बढ़िया वाले कस्टमर सिर्फ उनको ही एलसी इशू करते हैं, उसके लिए बैंक थोड़ा बहुत जो है वो कमीशन आपसे जो है वो क्या करेगा, चार्ज करेगा। अब बैंक ने आपको जो है वो अप्लाई, आपने बैंक को अप्लाई किया किसके लिए, एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। अब बैंक वो एलसी आपको इशू कर देगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, अगर इंपोर्टर के पास में वो एलसी आ गई और इंपोर्टर अगर एक्सपोर्टर को भेजेगा, तो क्या आप जाली लेटर ऑफ क्रेडिट, डुप्लीकेट लेटर ऑफ क्रेडिट बना के भेज सकते हो? हाँ जी, तो वे पंगा हो सकता है, यस। तो इस केस में जो है वो क्या होगा, पीएनबी जो हमारा बैंक है वो एक्सपोर्टर के बैंक को, एक्सपोर्टर की कंट्री में जहां पे एक्सपोर्टर का खाता है, मान लो उसका खाता है बैंक ऑफ अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका में, तो हमारा जो बैंक है वो क्या करेगा, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये इशू कर देगा एक्सपोर्टर के बैंक को। हम एक्सपोर्टर से पूछेंगे तुम्हारा बैंक, तुम्हारा खाता किस खाते, तुम्हारा जो खाता है किस बैंक के अंदर है, वो बोलेगा मेरा खाता है बैंक ऑफ अमेरिका में। तो हमारा जो बैंक होगा पीएनबी, वो एलसी इशू कर देगा किसको, एक्सपोर्टर के बैंक को, और गारंटी दे देगा कि भाई तुम्हारे एक्सपोर्टर को बोल देना सामान बना के हमारे लोगों को पहुंचा दे, हमारे लोग पेमेंट कर देंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम बैठे हम पेमेंट कर देंगे। तो क्या गारंटी मिल गया, नहीं मिल गया, मिल गया। अब एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो क्या करेगा, 8वें नंबर पे एलसी कंफर्म कर देगा। वो जो है एक्सपोर्टर को बोलेगा, एक्सपोर्टर जी आपके नाम की एलसी बन के आई है, दैट मींस कि आपके नाम पे जो है एक गारंटी डॉक्यूमेंट आ गया है, आप सामान बना के निश्चिंत होकर जो है वो इंडिया वाले पर्सन को डिस्पैच करवा दीजिएगा, पेमेंट आपको मिल जाएगी। अब एक्सपोर्टर के पास में जो है, जब उसको पता चलेगा कि मेरी एलसी क्या हो गई है, कंफर्म हो गया, मतलब मुझे पेमेंट, अब मेरा पेमेंट डूबेगा नहीं क्योंकि बैंक बीच में मीडियोकर के तौर पे आ गया, तो क्या अब एक्सपोर्टर को गारंटी मिल गया, नहीं मिल गया, मिल गया। क्या अब एक्सपोर्टर को डर लगेगा, नहीं लगेगा। क्या एक्सपोर्टर निश्चिंत होकर जो है वो सामान डिस्पैच करवा देगा, करवा देगा। अब एक्सपोर्टर क्या करने वाला है, 8, मेरे ख्याल से 8 तक तो शायद आप समझ गए होंगे, 8 नंबर तक हमने स्टेप पढ़ लिए, एक बार जल्दी से दोबारा से रिवाइज करवा दो। सबसे पहले जो है वो क्या होगा, इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, ट्रेड इंक्वायरी करेगा। ट्रेड इंक्वायरी करने पर एक्सपोर्टर्स को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिर इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, डीजीएफटी को अप्लाई करेगा, किसके लिए, लाइसेंस के लिए, डीजीएफटी लाइसेंस इशू कर देगा। फिर इंपोर्टर जो है वो क्या कर देगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा एलसी के लिए। फिर इंपोर्टर का जो बैंक है वो क्या करेगा, एलसी इशू कर देगा, किसको, एक्सपोर्टर के बैंक को, और एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो क्या कर देगा, एलसी को कंफर्म कर देगा, किसको, एक्सपोर्टर को। यहां तक ओके है। अब एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, वो अब सामान को बनाएगा और बना करके आगे जो है वो भेजने का काम करेगा। इसके लिए एक्सपोर्टर एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, फॉरवर्डिंग एजेंट, जो आगे गुड्स को फॉरवर्ड करने का, गुड्स को भेजने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरवर्डिंग एजेंट। तो यहां पे जो एक्सपोर्टर होगा वो क्या करेगा, फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करेगा। अब ये एजेंट कौन होगा, जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे, क्योंकि देखो एक्सपोर्टर जो हमारा अमेरिका वाला बंदा था जो फोन आता है, वो तो बिजी है, किस चीज में बिजी है, काम करने में। अब अगर वो ये सब एक्सपोर्ट का प्रोसीजर करने लग गया, वो बेचारा काम नहीं कर पाएगा ढंग से, तो वो क्या करता है, वो एक बंदे को अपॉइंट करेगा जो इस काम में माहिर है। मान लीजिए आप इस काम के अंदर माहिर हैं, तो आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा कि भाई एक काम करो, हमारे बिहाफ पे ये फोन जो है वो इंडिया क्या कर देना, एक्सपोर्ट कर देना। तो अब एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, फॉरवर्डिंग एजेंट। ठीक है। अब ये फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, जो गुड्स एक्सपोर्टर ने फॉरवर्डिंग एजेंट को दिया था इंडिया में शिपिंग करने के लिए, ये उन गुड्स को जो है वो शिप करवा देगा, शिपिंग ऑफ द गुड्स कर देगा, किसको, शिपिंग कंपनी को। तो ये गुड्स किसके पास पहुंचेंगे, शिपिंग कंपनी के पास में। अब शिपिंग कंपनी यहां पे जैसे गुड्स जो है वो शिप के अंदर लोड होंगे, तो शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन है वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो जारी करके देगा, किसको, फॉरवर्डिंग एजेंट को। उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, जिसको बीएल बोलते हैं। और ये बीएल जो है ये होता है ओनरशिप का डॉक्यूमेंट,
क्या बोलते हैं, दिस इज द ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो ये जो पर्सन है ना फॉरवर्डिंग एजेंट, इसको क्या इशू कर दिया जाएगा, बिल ऑफ लीडिंग। तो यहां पे आपने जैसे एक फॉरवर्डिंग एजेंट को एक्सपोर्टर ने, एक मिस्टर ए था कोई, इसको जो है वो क्या कर दिया, अपॉइंट किया फॉरवर्डिंग एजेंट के तौर पे, और मिस्टर ए जो है इसने क्या कर दिया, एक्सपोर्टर ने जो इसको गुड्स दिया था वो इसने जहाज के अंदर चढ़ा दिया, ठीक है। और जहाज वाले ने जो है इसको एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग, और ये क्या है, ये ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। अब ये जहाज वाला इंडिया वाले बंदे को तो नहीं जानता, अब ये जहाज वाला ये बोलता है देखो भाई, इंडिया में जो भी बंदा मुझे ये मेरे द्वारा जारी किया गया बिल ऑफ लीडिंग शो कर देगा, मैं उसको रियल ओनर मान लूंगा और उसको सामान दे दूंगा। तो अब यहां पे बिल ऑफ लीडिंग जो है वो क्या कर दिया गया, इशू कर दिया गया। अब फॉरवर्डिंग एजेंट जो है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए। अब फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, सारे मेन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, एक्सपोर्टर को। 12वें नंबर पे जो है वो क्या होने वाला है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट, वो सारे दे दिए जाएंगे फॉरवर्डिंग एजेंट के द्वारा किसको, एक्सपोर्टर को। उसमें क्या होगा, एक तो बिल ऑफ लीडिंग जो किसने दिया था, जहाज वाले ने, साथ में ये क्या करेगा, इस सामान का, ये 26 लाख का सामान जा रहा है, रास्ते में जो है वो जहाज जब चलेगा समुद्र के जरिए तो समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और सामान डूब गया तो नुकसान हो जाएगा, तो उसके लिए उसका इंश्योरेंस भी करवा लिया जाएगा जिसको बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। तो मरीन इंश्योरेंस करवा के ये सारे डॉक्यूमेंट दे देगा किसको, एक्सपोर्टर को। इधर डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर को मिले और ऊपर जो है ये शिपिंग कंपनी वो निकल गया, उसने गदर फिल्म देख रखी थी, वो गाना गाता निकल गया, मैं निकला गड्डी लेके, गड्डी की जगह पे जो है वो क्या हो गया, जहाज। तो वो गाना गाता जा रहा है, मैं निकला जहाज लेके, तो वो जहाज लेके जो है निकल लिया कहां के लिए, इंडिया के लिए। कहां के लिए निकल लिया, इंडिया के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा एक्सपोर्टर है जिसके पास ये सारे डॉक्यूमेंट आ गया, अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर करेगा, ये बिल ऑफ लीडिंग, फिर एक बिल बनाएगा, इनवॉइस जिसको बोलते हैं, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो बना करके दे देगा किसको, अपने बैंक को। तो 13वें नंबर पे जो है वो क्या आएगा कि एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, अपने बैंक को जो है वो क्या कर देगा, डॉक्यूमेंट दे देगा, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट के जरिए दर्शाएगा कि मैंने जो भी गुड्स भेजनी थी वो मैंने भेज दिए हैं। अब ये एक्सपोर्टर का बैंक जो है ये क्या करेगा, अब एक्सपोर्टर का बैंक बोलो तो बैंक ऑफ अमेरिका वाला इन डॉक्यूमेंट के बारे में जो डिटेल्स है वो सब प्रोवाइड करवा देगा किसको, इंपोर्टर के बैंक को, और उसको बोलेगा भैया, इंपोर्टर बैंक को बोलेगा कि भैया हमारे वाले बंदे ने, बोले तो हमारे एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट कर दिया है, ये लो जी उसके डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट किसके पास आ जाएंगे, इंपोर्टर के बैंक के पास में, बोले तो पीएनबी के पास। अब पीएनबी वाला जो है वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, इंपोर्टर को, और उसको बोलेगा कि भाई तूने जो एलसी बनवाई थी, तूने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो ऑर्डर तेरा आ चुका है, वो ऑर्डर तेरा आ चुका है। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो यहां पे इंफॉर्मेशन हो गया, इंपोर्टर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा किसके बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब इंपोर्टर को कंफर्म हो गया कि मेरा सामान जो है वो इंडिया आ रहा है, इसको सारी इंफॉर्मेशन हो गया। अब इंपोर्टर ने वो सामान जो है वो निकलवा के लाना है, ठीक है। अब इंपोर्टर यहां पे क्या करेगा, अब इंपोर्टर जो है दो तरीके से डॉक्यूमेंट ले सकता है। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं डीए, अगर उधार का प्रोविजन है तो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा एक्सेप्टेंस पे, क्योंकि यहां पे इसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज आपको जारी किया था। जैसे डॉक्यूमेंट आपके सामने आया, अगर आप उसको देख के अपनी एक्सेप्टेंस देते हो, उसमें लिख रखा था कि मैं पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा। मान लो यहां पे एक्सपोर्टर ने लिख के दिया कि पेमेंट मुझे 2 महीने के बाद रिसीव होगी, और अगर आप उस पर क्या दे दो, एक्सेप्टेंस दे दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। या वो हो सकता है डीपी बोलते हैं डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, कि आपको डॉक्यूमेंट तभी मिलेगा अगर आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो अब अगर मान लो इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, 26 लाख का पेमेंट कर देगा इंपोर्टर के बैंक को, तो उसको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा। दोनों में से कोई भी केस हो, उधार का केस है तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो जाएगा, एक्सेप्टेंस देने पर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और अगर डीपी का केस है, कैश का केस है, तो उस केस में आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। दोनों में से कोई भी केस हुआ और आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, तो दो तरीके से डॉक्यूमेंट को पाने के वो आपको पता चल गया। अब डॉक्यूमेंट आपके पास जैसे ही आएगा, अब इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, वो एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसको बोलते हैं क्लियरिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, क्लियरिंग एजेंट। अब ये क्लियरिंग एजेंट जो है अपने इंडिया का कोई पर्सन होगा, इसका नाम है मान लो मिस्टर बी। आपने एक मिस्टर वी को जो है वो क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। अब देखो, आप तो इंपोर्टर हो, आपका काम तो इंडिया के अंदर मोबाइल को बाहर से मंगवा के और उनको क्या बेचने का है। अब अगर आप ये सब प्रोसीजर के अंदर अगर फंसोगे, काम कब करोगे। तो आपने ये सब काम, जैसे एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट करने की सारी जिम्मेवारी किसको दे दी थी, फॉरवर्डिंग एजेंट को, उसी तरीके से इंपोर्टर भी जो है वो क्या करता है, एक बंदे को अपॉइंट करता है जो इंपोर्टर के बिहाफ पे सब कुछ क्लियरिंग करवा के देगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा के, और आखिरी में सामान पहुंचा देगा किसको, इंपोर्टर को। और उस बंदे को बोलते हैं हम लोग क्या,
क्लियरिंग एजेंट। ये कुछ एजेंसीज होती हैं जो बेसिकली इस काम के अंदर एंगेज होती है और ये इसके अंदर स्पेशलिस्ट होती हैं। अब इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा क्लियरिंग एजेंट को और सारे डॉक्यूमेंट्स को हैंड ओवर कर देगा, जिसके जरिए वो ये बताएगा कि भैया मैंने सब पेमेंट कर दिया और मुझे सामान ला दो। अब क्लियरिंग एजेंट वाला जो है वो क्या करेगा, क्लियरिंग एजेंट वाला सबसे पहले कस्टम अथॉरिटी के पास जाएगा, कस्टम ड्यूटी पे करेगा, क्योंकि जब आप बाहर से सामान को इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको एक ड्यूटी, एक टैक्स पे करना होता है जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा कस्टम ड्यूटी का, और इसको एक बिल ऑफ एंट्री जो है वो फाइल करना पड़ेगा। ये बिल ऑफ एंट्री बेसिकली क्या होती है कि इंडिया में जब कोई सामान एंटर हो रहा है तो इंपोर्टर को बताना पड़ता है कि वो सामान कहां से आया है, ठीक है, और क्या उसके लिए आपने जो है लाइसेंस लिया था, और क्या उसके लिए जो है वो कितने प्राइस का गुड्स है, और उस बिल ऑफ एंट्री के बेस पर जो है वो बनाई जाती है कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी आपकी जो है वो बनती है किसके बेस पर, कितने मतलब कस्टम ड्यूटी आपकी जो है वो डिसाइड की जाएगी आपकी बिल ऑफ एंट्री पर। तो आप जो ये क्लियरिंग एजेंट है बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करेगा और इसके बेस पर कस्टम ड्यूटी का क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। उधर से वो जो जहाज लेके चला था यूएस से एक बंदा, वो इंडिया पहुंच गया। तो जब ये जहाज इंडिया में आएगा तो अब आपको एक एक्स्ट्रा पेमेंट और करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डॉक ड्यूज का। बेसिकली जहाज बंदरगाह पे आएगा, वहां पे आके रुकेगा, तो आपको बंदरगाह पे भी जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको डॉक पे जाके जो है पेमेंट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं डॉक ड्यूज, ठीक है। तो आपने वो पेमेंट कर दिया, डॉक ड्यूज का आप पेमेंट करोगे और आपने यहां पे जो है ये पेमेंट कर दिया सब कस्टम ड्यूटी का। अब यहां से अब आप वहां जाओगे शिपिंग वाले पे और उसको जाके क्या शो करोगे, उसको जाके वही बिल ऑफ एंट्री शो करोगे जो इसने यहां पर क्या करी थी, इशू करी थी। और आप उसको जाके बोलोगे देखो ये देखो, मान लो कोई बिल ऑफ एंट्री का कोई डॉक्यूमेंट दे दो बे, कुछ तो दे दो। मान लो ये है ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है सर, ये तो किए पैड है तो, लेकिन चलो ये एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट यूएसए के अंदर, ध्यान से सुनना, ये डॉक्यूमेंट यूएसए के अंदर इस शिपिंग कंपनी, जहाज कंपनी के कैप्टन ने इशू किया था और उसने ये बोला था इंडिया में जो बंदा मुझे ये डॉक्यूमेंट, उसकी 2 कॉपी बनाई, 1 कॉपी दे दिया एक्सपोर्टर को और 1 अपने पास रख लिया था, और उसने ये कहा था इंडिया में जो बंदा मुझे ये डॉक्यूमेंट क्या कर देगा, शो कर देगा, मैं उसको रियल ओनर मान लूंगा और उसको मैं सामान जो है वो दे दूंगा। अब ये डॉक्यूमेंट की कॉपी तो आपके पास आ गई थी, अब आप ये डॉक्यूमेंट लेके गए और जाके आपने जो है वो शो किया किसको, शिपिंग वाले को, जहाज वाले को, और आपने उसको बोला लो भैया मैं ही हूं वो राम जिसके बारे में चर्चा की गई थी। बेसिकली जो है वो क्या, जैसे वो था पुरानी फिल्मों में 2 भाई थे, 2 भाइयों के गले में जो है मां ने लॉकेट डाल दिया, आधा लॉकेट एक भाई के गले में, आधा लॉकेट एक भाई के गले में। तो बेसिकली क्या था, शिपिंग कंपनी वाला आधा लॉकेट लेके निकला था, मान लो ये हाफ लॉकेट वो लेके निकला और आधा लॉकेट जो है वो उनको दे दिया और बोल दिया इंडिया में जो बंदा ये आधा लॉकेट मुझे देगा, जब ये लॉकेट जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मैं उस बंदे को सामान दे दूंगा। तो अब बेसिकली यहां पे क्या है, शिपिंग कंपनी वाले ने जो बेसिकली बिल ऑफ लेडिंग इशू किया था, वो बिल ऑफ लेडिंग आप उसको क्या करोगे, शो करोगे। आपने शो कर दिया बिल ऑफ लेडिंग, आपने बोला ये लो मैं ही हूं वो पर्सन जिसके लिए आप ये गुड्स लेकर आए हो। वो बोलेगा ओहो अच्छा आप ही हैं, चलो। अब वो आपका बिल ऑफ लेडिंग देखेगा और जो और डॉक्यूमेंट वो देखेगा और ये देखकर आपको जो है वो क्या कर देगा, डिलीवरी प्रोवाइड कर देगा। अब यहां से आपको एंडोर्समेंट हो जाएगा फॉर डिलीवरी एंड आप क्या ले लोगे, डिलीवरी ले सकते हो। फिर आपको डिलीवरी मिल जाएगा, देन उसके बाद में जो है वो सामान लेके और आप जो है वो इंपोर्टर को प्रोवाइड करवा दोगे। ये है पूरा प्रोसीजर, दिस इज द होल प्रोसीजर। समझ में आया, बोलो हाँ जी सर आ गया। अच्छा बीच में ये रह गया था कि इंपोर्टर को जैसे डॉक्यूमेंट इशू होंगे, इंपोर्टर पेमेंट करेगा अपने बैंक को, इंपोर्टर का बैंक पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर के बैंक को, और एक्सपोर्टर का पेमेंट, एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को। दिस इज अ बेसिक थिंग, ठीक है, इसको मैंने इंडल्ज नहीं किया इसके अंदर, लेकिन ये पूरा क्राइटेरिया है। अब थोड़ा सा होच पोच हो गया होगा, अब मैं आपको थोड़ा एक बार दोबारा से जो है वो नटशेल के अंदर समझा देता हूं। ध्यान से सुनना, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे अगर तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, सबसे पहले इंपोर्टर जो है वो क्या करने वाला है सर, सबसे पहले इंपोर्टर जो है वो क्या करेगा, ट्रेड इंक्वायरी करेगा। किससे करेगा, एक्सपोर्टर से। एक्सपोर्टर इंक्वायरी करने पर क्या देगा, उसको इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन मिलने पर अब आपको लग रहा है कि आपको सामान मंगाना है, अब आप जो है वो किसको अप्लाई करोगे, कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिसको इंडिया के अंदर बोलते हैं डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड को। अब आप उसको जो है अप्लाई करोगे किसके लिए, लाइसेंस के लिए। डीजीएफटी आपको बदले में जो है वो क्या इशू करेगा, लाइसेंस इशू कर देगा। क्या इशू करेगा, लाइसेंस इशू कर देगा। बात खत्म हो गया। अब लाइसेंस जब आपको मिल जाएगा देन उसके बाद में जो है वो क्या होगा,
अब आप लोग जो है वो ऑर्डर को क्या कर दोगे, प्लेस कर दोगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में जो है अब आप जो है वो अप्लाई करोगे किसको, अपने बैंक को, पीएनबी को बोलोगे किसके लिए, एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए। बेसिकली ये जो है वो गारंटी डॉक्यूमेंट होगा। आपका बैंक जो है वो एलसी इशू कर देगा किसको, एक्सपोर्टर के बैंक को। एक्सपोर्टर का बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को क्या बता देगा कि आपकी एलसी कंफर्म हो गई है, बिंदास होकर गुड्स को बना के और इंडिया क्या करो, डिस्पैच करो। अब जो एक्सपोर्टर है वो क्या करने वाला है, सर एक्सपोर्टर एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरवर्डिंग एजेंट। एक्सपोर्टर फॉरवर्डिंग एजेंट को जो है वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। फिर फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, गुड्स को जो है वो क्या कर देगा, शिप कर देगा। और ये शिपिंग कंपनी वाला जो बंदा था ये क्या करेगा, बिल ऑफ लेडिंग जारी कर देगा। और बिल ऑफ लेडिंग जारी करके और ये यहां से निकल जाएगा और बोलेगा मैं निकला जहाज लेके, ऐसे बोल के नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये जहाज लेके निकल जाएगा। देन उसके बाद में फॉरवर्डिंग एजेंट जो है वो क्या करने वाला है, ये वो जो बिल ऑफ लेडिंग जो जहाज वाले कैप्टन ने इशू किया था प्लस उसका बीमा, ये सब जो है वो प्रोवाइड कर देगा किसको, एक्सपोर्टर को। फिर एक्सपोर्टर कुछ डॉक्यूमेंट और प्रिपेयर करेगा जिसमें बिल ऑफ लेडिंग तो होगा, इनवॉइस होगा, बिल होगा और साथ में क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। और ये सब दे देगा किसको, अपने बैंक को। एक्सपोर्टर अपने बैंक को दे देगा। फिर एक्सपोर्टर का बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा किसको, इंपोर्टर के बैंक को, और बोलेगा कि भैया हमारे वाले बंदे ने पेमेंट कर दिया है। अब इंपोर्टर का जो हमारे वाले बंदे ने सामान भेज दिया है। अब इंपोर्टर का बैंक जो है वो इंटीमेट करेगा किसको, इंपोर्टर को इंटीमेट करेगा डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो गए हैं। फिर इंपोर्टर जो है वो पेमेंट कर देगा। जैसे इंपोर्टर पेमेंट करेगा अपने बैंक को, इंपोर्टर का बैंक पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर के बैंक को, और एक्सपोर्टर का बैंक पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को। उनका तो केस खत्म हो गया। अब इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर के पास में डॉक्यूमेंट आ गए। अब इंपोर्टर अपने बिहाफ पे एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसको बोलते हैं क्लियरिंग एजेंट, जो बेसिकली इंपोर्टर के बिहाफ पे जो है गुड्स को क्लियर करवा के लाएगा। अब ये जो क्लियरिंग एजेंट वाला बंदा होगा, ये क्लियरिंग एजेंट वाला बंदा जिसको इंपोर्टर ने अपॉइंट किया था, अब ये क्या करने वाला है, ये सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट जो है वो फाइल करेगा जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री, जिसके अंदर बताया जाएगा कि कौन सा सामान जो है वो यूएसए से आया है, कितनी क्वांटिटी में है और कितना अमाउंट के अंदर है। फिर उसके बेस पर कस्टम ड्यूटी डिसाइड किया जाएगा और कस्टम ड्यूटी का ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा। दूसरी तरफ डॉक ड्यूज जो होते हैं, बंदरगाह के जो खर्चे हैं उनका ये पेमेंट करेगा। और फिर ये क्या करेगा, शिपिंग कंपनी वाले को शो करेगा बिल ऑफ लेडिंग जो उसने यहां पे क्या किया था, इशू किया था। बिल ऑफ लेडिंग शो करने के बाद में फिर शिपिंग कंपनी वाला जो है उसको क्या करेगा, डिलीवरी दे देगा। फिर डिलीवरी लेकर के जो है वो डिलीवरी कर देगा किसको, इंपोर्टर को। ये पूरा जो है ये क्या है, प्रोसेस है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंपोर्ट प्रोसीजर। क्या बोलेंगे, इंपोर्ट प्रोसीजर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंपोर्ट प्रोसीजर की क्या कहानी है। समझ में आया, बोलो यस सर। ये है आपका पूरा का पूरा इंपोर्ट प्रोसीजर। अब अपने को इसको जो है वो पढ़ना है। यहां पे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए। आप एक काम करो, एक बार मैं इसका प्रिंट जो है वो अपने ग्रुप में मैं डाल देता हूं, तो एक बार उसको आप जो है वो देख लो। देन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो समझा देता हूं, जिसके अंदर हम इसको डिटेल के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। बहुत सारे इसके अंदर जो और बातें भी हैं, लाइक डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब। और उसके बाद में फिर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर बेसिकली ये पेमेंट ऑफ द कस्टम ड्यूटी, ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ डॉक ड्यूज, और ये आपका एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी, टेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स बिफोर टेकिंग डिलीवरी, और कीपिंग गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउसेस। इस सब की कहानी जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवा दूंगा। अभी आप एक काम करो, एक बार के लिए ये पूरा इसको आप समझो एक बार दोबारा से, ठीक है, तसल्ली से बैठ के। ये मैंने नंबरिंग लिख रखी है, आप इसको समझ लेना। देन फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम इसको पूरे डिटेल के अंदर चर्चा करते हैं। ओके जी। और फिर अगली क्लास के अंदर पूरा का पूरा एक ही क्लास के अंदर एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो जाएगा। अगर इंपोर्ट प्रोसीजर ढंग से समझ में आ गया तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत नाम चेंज है बस। ओके जी सर। चलो एक बार के लिए ये जो है वो पढ़े। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा। आपके कमेंट्स बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। हम उसको हमेशा, मैं खुद पर्सनली जो उन चीजों को पढ़ता भी हूँ और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है उनको मैं रियल लाइफ में लेके भी आता हूँ। मान लो कई बार बच्चा बोलता है कि सर इसमें ये चीज जो है और इंट्रोड्यूस करो, तो उसको भी हम करते हैं। तो जो भी आपके व्यूज हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, आप तो कमेंट करके आप हमें बताते हैं, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स की या फिर मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। तो अभी जो नेट का पेपर होना है जून 2023 में या दिसंबर 2023 में, उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट पेपर 1 रिजल्ट्स पेपर नंबर 2 के। प्लस में आपको सारी किताबें मिलेंगी हार्ड कॉपी में। जो कंटेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं वही सेम कंटेंट आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। प्लस में आपको मिलेंगी हर यूनिट की रिवीजन वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में। तो किताबें तो आपके होम एड्रेस पे आ जाएंगी। ओके, और वीडियोस हमारे मोबाइल ऐप है एम स्मार्ट एकेडमी के नाम से, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर। चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम पढ़ते पूरा पूरा इसका डिटेल प्रोसीजर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।